अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फल के बारे में फल की खुसूसियात आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फल कितना फ़ायदेमंद है, इस फल के कितने फ़ायदे हैं और ये किस तरह से और किस वक्त खाया जाता है। ये काबिल बयान है और ये जन्नत का फल है और इसका ज़िक्र किताब इलाही में भी मौजूद है। इस फल में शिफा है। अच्छा, मैं आपको इसका तरीका बता दूं कि काटना इसको किस तरह से है। इस तरह से इसको ये गोलाई में देखें, ये मैंने कट लगाया हुआ है ताकि आप आसानी से इसको खूबसूरती से काट सकें, क्योंकि इसके काटने में भी एक खूबसूरती है। ये बीच का हिस्सा मैंने ऊपर का निकाल दिया। अब ये बीच का हिस्सा भी ये देखें इस तरह से मैंने निकाला ताकि ये अलग हो जाए और मैं आपको तफसील से सही तरीके से बता रही हूँ। आप गौर से देखें, इसकी गुठली नुमा ऊपर का हिस्सा था वो हमने निकाल दिया। अब बीच में इतना हॉल हुआ ना, तो इसके कोई दाने कटे हैं, कुछ भी नहीं इसमें कटा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये देखें, ये कट लगाया है मैंने। अब ये कट इस तरह से लगाए गए हैं कि आधे आधे कट लगे हुए हैं, ठीक है। अब नीचे तक कट नहीं गए हैं, ये आप नोट कीजिए, नीचे तक बिल्कुल भी कट नहीं गए हैं। आधे कट लगाए हैं मैंने। और अब इसको हम खोलेंगे। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, ये इसके जो बीज होते हैं, ये देखें कि ये कितने याकूत की तरह से चमकदार, एक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अंगूठी का नगीना है। ये इस तरह से खूबसूरत बीज है इसके कि देखने में नगीने की तरह लगते हैं। अच्छा, अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताती चलूँ कि ये एक जन्नत का फल है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक अनार 100 बीमार। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसके छिलके का बहुत फ़ायदा है। इसके जो छिलके होते हैं, इसको सुखा लें आप, इसे अच्छी तरह धोकर साए में खुश्क कीजिएगा। इसे बिल्कुल भी आप इसे धूप ना लगने दीजिएगा, वरना इसका रंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, बिल्कुल ड्राई होने के बाद भी इसका रंग रेड ही है। अच्छा, इसको धूप में इसको छाँव में सुखा दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके साथ इसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसके जो छिलके होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही चमड़े की तरह सख्त होता है। इसमें मादनियात के वाफिर ज़खायर मौजूद होते हैं। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एपोफ्लूवियन और नियासिन और वाइटामिन्स की बकसरत इसमें पाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अनार सुर्ख और सफ़ेद 2 रंगों में पाया जाता है। दुनिया भर में ये फल पैदा होता है। ख़ास तौर पे कश्मीरी अनार बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कश्मीरी अनार, कंधारी अनार। अनार 2 किस्म के होते हैं, तुर्श और शीरी। शीरी अनार, जिसे काबिली अनार भी कहते हैं, खुश रंग और रस भरा होता है। तुर्श दानों वाला कंधारी अनार कहलाता है, जो तुर्श होने के बावजूद मज़ेदार होता है। अनार को अल्लाह ताला ने दिलकश रंगों से नवाजा है, जो हर देखने वाले को भला लगता है। और अनार खुश मिजाज और रसीला फल है। आम तौर पर इसकी 3 अक़साम पाई जाती हैं: कंधारी अनार, बदाना अनार और खालिस अनार। अनार का वतन अफ़गानिस्तान और ईरान है, जहाँ से वो मशरिक़ और मगरिब की जानिब फैला। आजकल ये बिलखुसूस मराकेश, ईरान, यूनान, स्पेन, अल्जीरिया और बहीरा रोम के आसपास के इलाकों में काश्त किया जाता है। इसके अलावा ये अफ़गानिस्तान, अरब और पाकिस्तान, फ़लस्तीन और इंडिया में भी काश्त किया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत की थी, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी ताकि हर एक को इससे फ़ायदा हो। उन्होंने फरमाया, लोग अपने जहन से नफ़रत और नापसंदीदा ख़यालात और जज्बात को निकालने के लिए अनार खाया करें। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने फरमाई है और हमें इस पे अमल करना चाहिए। इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं। अनार के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं। ये हरारत को कम करता है, क़ुव्वत बसारत को तेज़ करता है। इसके इस्तेमाल से खून की कमी दूर हो जाती है, दिल और जिगर को क़ुव्वत देता है, साफ़ खून पैदा करता है, भूख बढ़ाता है, दिल और दिमाग के लिए फ़रहत बख्शता है, जिगर और मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है,
बार बार प्यास लगने को रोकता है, इस हाल के लिए बेहद मुफीद है, तबीयत में शगुफ्तगी पैदा करता है और चेहरे की रंगत को निखारता है। अनार नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कब्ज़, शुगर और बलगमी अमराज वाले लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। शीरी अनार के दानों को बीज समेत खाने से मैदा साफ रहता है, बालों की अफजाइश में मदद देता है। अच्छा, अब आगे ये है कि तबीयत में फ़रहत पैदा करता है और प्यास बुझाता है। ये बहुत सारे फ़ायदे इसके मज़ीद भी हैं जो कि मैं वक्त की कमी के साथ नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो भी इस तरह से इसको सुबह में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस फल की खुसूसियत ये है कि अगर आप इसे देर तक रख सकते हैं, इसकी जिल्द सख्त है, इस वजह से ये बग़ैर फ्रिज के भी रह सकता है। अच्छा, अब इसके खाने का जो टाइम है वो मैं आपको बताऊं कि इसको आप कभी भी चाय और कॉफ़ी के साथ ना खाएं। यानी कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो इसके साथ आप अनार ना खाएं, कॉफ़ी पी रहे हैं तो साथ अनार ना खाएं, क्योंकि चाय कॉफ़ी में निकोटीन होता है, इसके सारे विटामिन्स को जला देता है और सारे विटामिन जब जल जाएंगे और जब इसकी सारी जो कुव्वत जो है, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर जो पावर है, वो सारी वो चाय कॉफ़ी का निकोटीन जला देगा, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके खाने का सही टाइम खाली पेट है, यानी कि जब आप खाना खाने के लिए जाएं उससे कम से कम आधा घंटा पहले आप अनार खा लें। अनार को खाना खाने से आधा घंटा पहले खाना बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि मैदा खाली होता है। मैदे के अंदर जो भी चीज़ पहले जाती है, मैदा उस चीज़ को जज़्ब करता है, उसे फ़ौरी तौर पर ब्लड में शामिल करता है। यानी कि अगर खाली पेट होगा तो वो आपके अनार को फ़ौरी तौर पर ब्लड में शामिल करेगा और आपकी बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन भरे हुए पेट में इसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि अगर आपने खाना खा लिया है दोपहर का 2 बजे, तो आप इसको फिर 2 घंटे तक नहीं खाएं। यानी कि खाना खाने के बाद तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और जो फ्रूट होता है वो तो टोटल पानी पर मबनी होता है, तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो फ्रूट आप कैसे खा सकते हैं? सिर्फ अनार ही नहीं, किसी भी किस्म का फ्रूट खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, और आप इसे खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। यानी अगर 2 बजे आपने खाना खाया है तो आप 4 बजे किसी भी किस्म का फ्रूट हो आप खा सकते हैं, इसमें अनार भी शामिल है। इसके अलावा आप ये बात याद रखिएगा कि कोई भी फ्रूट हो वो आप मगरिब के बाद कभी ना खाएं, क्योंकि मगरिब के बाद अनार या किसी भी किस्म का फ्रूट खाना फ़ायदे की जगह पे आपको नुकसान करेगा। इसलिए अनार हो या कोई भी फ्रूट हो आप डे टाइम में खाएं और खाना खाने से पहले खाएं, इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अदरवाइज़ आपको फ़ायदा तो क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। अच्छा, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, सल्फ़र, फास्फोरस और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, ख़ास तौर पर विटामिन सी की बड़ी मिकदार इस फल में पाई जाती है। कैल्शियम होने की वजह से ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों को कमज़ोर नहीं होने देता और बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, जिसकी वजह से आप काफ़ी अरसे तक यंग रहेंगे, नज़र भी आएंगे, क्योंकि आपकी स्किन ग्लो करेगी। अनार तुर्श होता है, इस वजह से अनार के अंदर एक ख़ास जवान रहने की ताकत होती है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश, आपके बाल चमकदार रहेंगे। इससे आपकी जिगर की हिफाजत होती है। अनार का जूस इस्तेमाल करने से सरतानी खलिए बेजान हो जाते हैं, यानी कि जो सरतान को यानी कैंसर को बनाने के जो खलिए होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का रोग आता नहीं है, और अगर आ गया है तो फ़ौरन चला जाता है। ये इसमें ख़ासियत है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो अनार का जूस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन याद रखिएगा खाना खाने से पहले ही जूस भी पीजिएगा। अच्छा, अनार इन्फेक्शन से बचाता है, जिस्म के जरासीम का ख़ात्मा करता है, नया खून पैदा करता है और ब्लड प्रेशर एतदाल में रखता है। यानी अगर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल कर देगा, कम है तो भी नॉर्मल कर देगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात होती हैं, इसलिए बहुत सारे अमराज से बचाता है। इसका रस पाबंदी से पीने से चेहरे के दाने भी ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा चमकने लगता है, बालों को सेहत देता है। माशाल्लाह, अनार के बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जो कि मैंने तकरीबन बताने की पूरी कोशिश की है। और हमारे इस चैनल इल्म की शमा का मकसद ये है कि सब तक इल्म की रोशनी पहुँचे और हर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाया जाए और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने दिया जाए। लिहाजा आप इस चैनल को देखें, इस चैनल की तमाम जितनी भी वीडियोज़ हैं ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आप भी सवाब जारिया में शामिल हो जाएं। इसके अलावा मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। सो टेक केयर एंड बी हेल्थी। अल्लाह हाफ़िज़।